रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब सैयदना इब्राहिम अपनी बीवी हजरत सैयदा सारा और हजरत सैयदा हाजरा को मिस्र में ले गए और बैतुल मुकद्दस से दूर 13 किलोमीटर के फासले पर हजरत इब्राहिम ने रिहाइश फरमाई। हजरत सैयदना इब्राहिम दिन रात इस्लाम की तबलीग करते हैं, खाल के कायनात की वहदानियत का परचम बुलंद करते हैं और लोगों के साथ अच्छा सलूक और इखलाक की दावत देते हैं। वो लोग जिनकी किस्मत में मेरे रब ने ईमान लिखा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, और जो बदनसीब थे उन्होंने हजरत इब्राहिम की बात का इनकार कर दिया। खाल के कायनात का नबी काफी अरसा बैतुल मुकद्दस के अंदर अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करता रहा। अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी थी, हत्ता कि आपकी उम्र 90 साल हो गई, कोई बेटी नहीं कोई बेटा नहीं। जब 90 साल गुजर गए तो एक दिन हजरत सैयदना इब्राहिम ने अपनी बीवी हजरत सारा से फरमाया। सारा उन्होंने कहा, जी हुजूर। फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से माला माल किया है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की हर नेमत से नवाजा है, मगर औलाद नहीं है। दुआ करो खालिक़े कायनात अपनी मेहरबानी से हमें औलाद भी अता फरमाए। हजरत सैयदना इब्राहिम ने जब ये बात की तो सैयदा सारा की आंखों में आंसू आ गए। रो कर कहा, का आप आज ये बात कर रहे हैं, ये 80 साल हो गई है, अल्लाह ने हमें औलाद अता नहीं की, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो बेपरवाह है। अगर आप नाराज ना हो तो मेरा एक मशवरा है, कबूल फरमा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत सैयदना इब्राहिम ने फरमाया, कौन सा मशवरा? अर्ज की, हुजूर मैं उस उम्र में आ गई हूँ जिस उम्र में बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन हाजरा अभी जवान है, अगर आप कबूल फरमाए तो उससे निकाह कर लें, शादी कर लें, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके बतन में से कोई बच्चा अता फरमाए। मेरे बतन में से नहीं हुआ, अल्लाह ताला उसके बतन से दे दे और मैं उसको ही देख कर अपनी आंखें ठंडी कर लूंगी, हमें बच्चा ही चाहिए, आप शादी हाजरा से कर लें। तो अल्लाह ताला के खलील ने फरमाया, सारा अर्ज की, जी हुजूर। फरमाया, अगर तुम इस बात पर राजी हो तो मैं भी इस बात पर राजी हूँ। तो अल्लाह के नबी ने हजरत हाजरा से शादी कर ली। सैयदा हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी हैं, मिस्र की शहजादी हैं, हुस्न व जमाल की मलका है। जब शादी हो गई, खुदा की कुदरत है कि साल हो गया, उसमें से भी औलाद नहीं हुई। ये अल्लाह ताला की बेपरवाही है, किसी को इतनी औलाद देता है कि बंदा दुआ करता है, या अल्लाह अब बस कर दे और अब किसी और को अता फरमा। बाज लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि 4-4 शादियां करते हैं लेकिन औलाद नहीं होती। हजरत मियां मोहम्मद ने जब ये मंजर देखा तो आप रोने लग गए और रो कर चेहरा आसमान की तरफ किया, रो कर कहते हैं, एक नानू तू इतना दे में ते बस बस करन ज़बानू, एक नानू ओ मोल न देवे ते खाली जान जहानू। उस दी बेपरवाही कोलों ते नबी पैगंबर डर दे, अदबू बाहिरे मलक मुकर्रब वाफर सुखान न कर दे।
وہ بے پرواہ ہے جس کو چاہے جتنا عطا کرے، اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے جب دیکھا کہ سال ہو گیا ہے، بیٹا یا بیٹی اس میں سے بھی کوئی نہیں، تو رب کے خلیل نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، اگر نہیں مانگا تو 90 سال کی عمر تک نہیں مانگا، اگر مانگنے پر آئے تو بڑھاپے کی عمر میں مانگ لیا۔ خالق کائنات کے نبی نے حضرت ابراہیم نے دعا کی، کون سی دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے رب کائنات ساری دنیا کی جولیوں کو نعمتوں سے بھرنے والے، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی تیرا رسول ہوں، تو ان کو بھی دیتا ہے جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی عطا کرتا ہے جو تیرے منکر ہیں، میں تو تمہاری وعدہ نیت کا پرچم بلند کرنے والا ہوں، یا اللہ کرم کر دے۔ کس طرح کرم کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا، یا اللہ تیری رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، اس میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عطا کر دے، تیری بارگاہ میں کمی کوئی نہیں، رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا تے کر دے میوے بھریا۔